गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो मेटल्स यानी धातु और धातुएं हमारा जो चैप्टर यानी पार्ट चल रहा है, आगे हम धातुओं की दूसरे नंबर पे जो उसकी अभिक्रिया है वो करते हैं। सबसे पहले हमने धातुओं की जो अभिक्रिया किसके साथ की थी, आप याद कीजिए कि मैंने आपको किसके साथ जो है धातुएं हैं उनकी अभिक्रिया करवाई थी। ध्यान दीजिए, आप बताइए क्या किसके साथ करवाई थी मैंने, बताइए। जी हाँ, ऑक्सीजन के साथ यानी वायु के साथ हमने किया था। तो आपको ध्यान रखना है। अब आज करते हैं हम धातुओं की जल से अभिक्रिया, यानी धातुएं जल से अभिक्रिया करके क्या क्या उत्सर्जित करती हैं या क्या बनाती हैं। तो देखिए, मैंने पहली लाइन में लिखा है धातुएं जल से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं, धातु का ऑक्साइड बनाती हैं। ठीक है, क्या बनाती है? धातु का बच्चों ऑक्साइड बनाती हैं। अब देखिए, और साथ में क्या बना देती हैं? हाइड्रोजन गैस भी निकलती है बच्चों। साथ में क्या निकलती है? हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, तो आपको एक चीज और याद रखनी है बच्चों कि इसमें जो धातु ऑक्साइड बनते हैं ना, वो आगे फिर से क्या करते हैं, फिर से मतलब पानी के साथ अभिक्रिया करके, यानी जो घुलनशील ऑक्साइड होते हैं। देखो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि धातु ऑक्साइड जल में, जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं वो क्या करते हैं। यानी आपको याद रखना है, वो धातु का हाइड्रोक्साइड बना देते हैं बच्चों। क्या बना देते हैं? धातुओं का हाइड्रोक्साइड। देखो बच्चों, ये सिंपल सा है, ये आपने राइट करना है। ये सिंपल सा है, हम इनकी रासायनिक समीकरण करके हम करेंगे। तो देखिए बच्चों, जो धातुएं होती है ना, जो धातुएं होती है बच्चों, वो सभी धातुएं, यहां पे लिखा मैंने कि सभी धातुएं जल के साथ विक्रिया नहीं करती। ठीक है, ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा ये मैंने आपको है ना आसान से बनाने के लिए ये मैंने 5 ये ग्रुप बनाए हैं, इसको थोड़ा पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, कुछ धातु ऐसी होती हैं जो ठंडे पानी से अभिक्रिया करती हैं बच्चों। जैसे सोडियम है Na, ठीक है, पोटेशियम है K, कैल्शियम है क्या है Ca। ठीक है, ये धातुएं ठंडे पानी से ही अभिक्रिया करती हैं बच्चों। ठीक है, और कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो गर्म पानी से अभिक्रिया करती हैं। जैसे मैग्नीशियम, कौन सी धातु है? मैग्नीशियम। यानी मैग्नीशियम ठंडे पानी से नहीं करेगी, गर्म पानी से ही करेगी। अच्छा, कुछ धातुएं ऐसी हैं जो पानी की जो तीसरी पदार्थ है, यानी पानी, आपको पता है 3 प्रकार की इनकी क्या होती है, स्थिति होती है, ठोस, द्रव, गैस। तो अवस्था बोल सकते हैं। तो कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो केवल भाप से यानी गैस से ही क्या करती है, पानी के उसकी अभिक्रिया करती हैं। यानी ये जो एल्यूमिनियम है, आयरन है, जिंक है, यानी एल्यूमिनियम धातु, आयरन यानी लोहा धातु, जिंक धातु, ये ना तो ठंडे पानी से करेगी ना गर्म पानी से करेगी, ये सिर्फ आपके भाप से करेगी। यानी आपको गैस फॉर्म में अगर गैस है तो आपको ये पानी के साथ, पानी का जो पानी आपको, देखो बच्चों, मैंने आपको 9वीं में करवाया है। ये क्या है? वाटर का फॉर्मूला है। अगर इसके नीचे L लिखा हुआ है तो मतलब ये पानी है। अगर देखो इस फॉर्मूले के इसके साथ में ब्रैकेट में अगर S लिखा हुआ है, सॉलिड यानी बर्फ है, ये बर्फ है, और ये इसमें G लिखा हुआ है, तो यही पानी किसका फॉर्मूला हो गया? ये आपका गैस का फॉर्मूला हो गया। तो यानी पानी फॉर्मूला तो वही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, H2O ही रहेगा बच्चों। ठीक है, चलो, ये सिंपल सी बात है। देखो, ये मैंने जो ब्रैकेट में लिखा ना, ये कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं पेपर में। क्या पूछते हैं कि कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसी धातुएं पानी के साथ तैर क्यों जाती है, ऊपर तैरती है बच्चों। ये क्यों? क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया करने पर पानी में तैरती हैं। क्योंकि आपको पता है बच्चों कि धातुएं अभिक्रिया करके क्या निकालती हैं? हाइड्रोजन गैस ना। इन धातुओं के ऊपर हाइड्रोजन गैस के बुलबुले क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं। अब जब बुलबुले चिपक जाएंगे तो इनकी सतह के ऊपर तो क्या हो जाएगी? ये तैरने लग जाएगी बच्चों। क्या लग जाएगी? ये तैरने लग जाएगी। अच्छा, कुछ धातुएं ऐसी है बच्चों जो पानी के साथ, जल के साथ अभिक्रिया ही नहीं करती। जैसे लेड, सीसा है, कॉपर है,
ये सोना है यानी गोल्ड हो गया, ये सिल्वर यानी चांदी, ये सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, लेड यानी सीसा, ये धातुएं क्या नहीं करती, पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती बच्चों। तो इसमें आपको उतारना है ये। आगे मैं अगले पेज पे मैं आपको इनकी अभिक्रियाशीलता यानी रिएक्शन करवाता हूं, इनकी अभिक्रियाएं दिखाता हूं आपको, ठीक है। देखिए बच्चों, मैंने यहां पर एग्जाम्पल लिखा है। सोडियम धातु को क्या किया मैंने यहां पर, देखिए सोडियम जो धातु है उसके साथ पानी की अभिक्रिया करवा दी, ठीक है, और क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, हीट निकल गई, ठीक है। पोटेशियम की करवा दी मैंने इस तरह से एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है बच्चों, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए ये फॉर्मूला कैसे बना है। तो ये तो सिंपल सी बात है, आपको याद रखना है। आगे देखिए, सोडियम और पोटेशियम जो है ना, देखो बच्चों, सोडियम और जो ये ऊपर इक्वेशन मैंने समीकरण बनाई है, ये बहुत तेजी से ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया कर देती हैं और बहुत ज्यादा मात्रा में उष्मा निकलती है इनमें से, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस निकलती है ना बच्चों, वो जलने लग जाती है एकदम से। इसलिए ये धातुएं, सोडियम और पोटेशियम जैसी धातुएं पानी के संपर्क में आते ही, ठंडे पानी के संपर्क में आते ही जलने लग जाती है। कहने का मतलब ये इसके ऊपर क्या है, जो गैस निकलती है ना वो जलने लग जाती है। समझ में आ गया? ये आपको याद रखना है। सोडियम का वाटर के साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस ये कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस, हीट प्रोड्यूस होगी, उष्मा निकलेगी बच्चों इसके अंदर से, ठीक है। उष्माक्षेपी हो गई क्योंकि उष्मा निकली है इसमें। आगे देखिए, धातुओं की तनु अम्लों से अभिक्रिया। अब बच्चों देखो, जो धातुएं होती हैं वो तनु अम्ल का मतलब क्या होता है बच्चों, जिसमें पानी की मात्रा होती है, ज्यादा मात्रा होती है, ठीक है। तनु अम्ल यानी पानी की मात्रा होती है उसके अंदर, प्योर नहीं होता, कहने का मतलब प्रबल अम्ल नहीं होता ये, ठीक है। ये कह सकते हैं प्रबल यानी कह सकते, सांद्रित कह सकते हो आप। सांद्रित वो होता है जिसमें पानी ना होके बराबर होता है, लेकिन तनु अम्ल में पानी होता है बच्चों, ज्यादा मात्रा में होता है। तो धातु है ना, तनु अम्लों से अभिक्रिया करती है बच्चों। किसके साथ करती है, तनु अम्ल से, जिसमें पानी मिला हो, ठीक है। और उनका क्या बना देती हैं, लवण और जल, हाइड्रोजन गैस बनाती है। हाइड्रोजन गैस इसमें भी निकलेगी बच्चों, हाइड्रोजन गैस इसमें भी निकलेगी। जैसे लोहा धातु है, HCl हमारा अम्ल हो गया, तो आयरन का क्लोराइड बनेगा। आपको ये फॉर्मूले मैंने 9वीं क्लास में कराए हैं, ठीक है। ये 2 पाँव में इसके चला जाएगा, है ना। मैग्नीशियम का क्लोराइड बना देगी, यानी मैग्नीशियम धातु अम्ल के साथ में अभिक्रिया करके, मैग्नीशियम के 2 होते हैं, क्लोरीन का आपको पता ये 1 होता है, तो क्लोरीन का 1 ही होता है बच्चों, 1 ही पाँव में जाएगा, ठीक है। एल्यूमिनियम के 3 होते हैं, क्लोरीन का 1 ही होता है, एल्यूमिनियम के 3 उधर चले जाएंगे। ये आपको 9वीं में किया है, इसको दोहरा लेना बच्चों, फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने नोट जो डाला हुआ है ना, ये कई बार पेपरों में पूछा जाता है बच्चों। देखो क्या पूछा जाता है कि जब धातु, देखो सिंपल सी बात है, सभी लगभग जो धातुएं होती है ना, वो अम्लों के साथ, तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती हैं। लेकिन बच्चों, नाइट्रिक अम्ल होता है ना, HNO3, नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है ना, तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती बच्चों, हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती। क्योंकि देखो, क्योंकि HNO3 है ना, प्रबल ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक का मतलब ये होता है बच्चों, ये ऑक्सीजन दे देगा। क्या दे देगा, ऑक्सीजन दे देगा। यानी इसका मतलब जो हाइड्रोजन गैस निकलेगी ना बच्चों, क्या निकलेगी, देखो जो हाइड्रोजन गैस निकलेगी उसको ये ऑक्सीजन दे देगा, तो क्या बन गया, ये पानी में बदल देता है ये उसको, हाइड्रोजन गैस को। यानी कहने का मतलब हाइड्रोजन गैस को क्या करके ये ऑक्सीकारक कर देता है, कह सकते हैं हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है। ये हाइड्रोजन गैस हो गई बच्चों, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीकारक पदार्थ है, ये ज्यादा है, ये प्रबल ऑक्सीकारक है, ये ऑक्सीजन दे देगा बच्चों। क्या कर देगा, ये ऑक्सीजन दे देगा। तो इस समय क्या हो जाएगा, ऑक्साइड में बदल जाएगा नाइट्रोजन के। ये नाइट्रोजन का ऑक्साइड मोनोऑक्साइड भी हो सकता है, डाई भी हो सकता है, और ये N2O, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी आपका हो सकता है। यानी तीनों ऑक्साइड में से कौन से में भी बदल सकता है ये। तो सिंपल सी बात है, इसमें वाटर बनेगा तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी, ठीक है। ये याद रखनी है आपने बात। तो नेक्स्ट देखिए, इसमें नेक्स्ट पेज पे देखिए। परंतु बच्चों एक बात याद रखनी है आपने, जो मैग्नीशियम धातु है और मैग्नीज धातु है ना, ये
अति तनु HNO3 के साथ विक्रिया करके H2 गैस निकालती है। बच्चों देखो इसमें क्या बताना चाहता है, जो मैग्नीशियम धातु है ये अभिक्रियाशील धातु है बच्चों, और जो मैग्नीज धातु है ये ज्यादा HNO3 होना चाहिए, ज्यादा तनुकृत होना चाहिए। इसका मतलब पानी बहुत ज्यादा होना चाहिए, इसमें पानी की मात्रा क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, अति तनुकृत होना चाहिए, तब जाके ये विक्रिया कर देंगी और गैस निकालेंगी, वरना नहीं निकालेंगी। क्योंकि इसमें लिख दिया ना अति तनुकृत होना चाहिए बच्चों, ज्यादा तनु होना चाहिए। तनु का मतलब क्या बताया, पानी ज्यादा होना चाहिए बच्चों इसमें। ठीक है, दो रिएक्शन और करते हैं बच्चों, धातुओं की अन्य धातु लवणों से अभिक्रिया, ये हमने कर रखी है बच्चों, पिछले फर्स्ट चैप्टर में की थी। देखिए पहले चैप्टर में, जैसे कोई धातु है बच्चों और धातु का लवण है कोई, तो धातु ए है और धातु बी का कोई लवण दिया हुआ है, तो देखो ये बच्चों ये ज्यादा विक्रियाशील धातु होनी चाहिए, ये कम वाली होनी चाहिए। तो ये क्या कर देगी, ये धातु इस बी के लवण को यानी यौगिक को हटा देगी और बी धातु अलग से अलग निकल जाएगी। देखो इसमें ये मैंने आपको करवाया है बच्चों, देखो एक बार अभिक्रियाशील विस्थापन अभिक्रिया करवाई है ना, ये विस्थापन अभिक्रिया ही है बच्चों। देखो एक बार, अधिक विक्रियाशील धातुएं अपने से कम क्रियाशील धातुओं को उनके यौगिकों के विलयन से विस्थापित कर देती है। ये विस्थापन विक्रिया पहले चैप्टर में करी है बच्चों आपने, बस इसमें तो ये समझ लेना ये मेटल रिएक्शन उसकी है ये। ठीक है, जैसे लोहा है, लोहे को मैंने कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल दिया, तो लोहा है ना बच्चों ये ज्यादा विक्रियाशील है, क्या है ये, ज्यादा है, तो कॉपर सल्फेट को इसके विलयन से हटा देगा, कॉपर अलग हो जाएगा बच्चों और सल्फेट इसके साथ में लग जाएगा, FeSO4 हो जाएगा, यानी कॉपर को हटा देगा ये इसके घोल में से, इसके विलयन में से हटा देगा बच्चों। ठीक है, क्यों हटा देगा, क्योंकि ये ज्यादा विक्रियाशील है बच्चों, ये आयरन क्या है इस कॉपर से ज्यादा विक्रियाशील है। अच्छा आगे एक बात और देखनी है बच्चों, अगर ये उल्टी रिएक्शन आ जाए, मान लो आपने आयरन के सल्फेट में कॉपर डाल दिया तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी बच्चों, क्योंकि ये कम अभिक्रियाशील है बच्चों, ये क्या है, कम अभिक्रियाशील है, कम वाला इसको नहीं हटा पाएगा। ये देखो आप, ये सिंपल सी आपको याद रखनी है बात। ठीक है, लास्ट इसमें करते हैं धातुओं की धातुओं से अभिक्रिया। अब देखो बच्चों, धातुएं जो होती है ना वो धातुओं के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है, देखती है बच्चों। चलो देखो बच्चों, मैंने आपको बताया हुआ है कि धातुएं और अधातुएं आपस में इलेक्ट्रॉन को आदान प्रदान कर देती हैं, ये यानी एक दूसरे में इलेक्ट्रॉन, एक धातु तो इलेक्ट्रॉन को खोती है क्योंकि धातुओं में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, यानी 1 2 3 है ना। तो कहने का मतलब है धातु के परमाणु अपनी संयोजक कोश में इलेक्ट्रॉन त्याग कर देते हैं। जैसे सोडियम धातु है ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देती है क्योंकि 2 8 1 9वीं में जाना है आपने वापस, 2 8 10 1 11 होते हैं ना सोडियम में, तो अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगी ये बच्चों, क्योंकि 11 इलेक्ट्रॉन है इसके, तो आप अपने लास्ट में इसने 8 ही रखने हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन दे देगी। तो धातुओं में क्या होता है बच्चों, क्लोरीन की बात करें 2 8 7, ये क्या करेगी, ये 7 इलेक्ट्रॉन नहीं देगी, 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से लेके आएगी बच्चों। ठीक है, तो अधातुएं क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन लेकर के ऋणायन ले लेती है तो ऋणायन बन जाएगा, और किसी को हम डोनेट करेंगे, दान करेंगे तो धनायन बनेगा बच्चों। दान करने से धनायन और ऋण लेने से ऋण बनता है, ऋणायन बनता है बच्चों। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। एक एग्जांपल के जरिए मैं आपको बताता हूं, इस वीडियो को बार बार देखोगे, 2 बार देखो कम से कम, ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो बच्चों, जैसे मैं उदाहरण लेता हूं धातु है, धातु का सोडियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं हम। जैसे देखिए बच्चों, सोडियम क्या है, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 8 1, क्या हो गए 2 8 10 और 1 11। अब क्या करेगी, ये 1 इलेक्ट्रॉन खो देगी, तो सोडियम ने क्या कर दिया, प्लस चार्ज आ जाएगा बच्चे इसके ऊपर। क्या चार्ज आ जाएगा, प्लस का चार्ज आ जाएगा। जब प्लस का चार्ज आ जाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन इसका गायब कर दिया बच्चों, यहां से मैंने 1 इलेक्ट्रॉन इसका गायब कर दिया, तो सोडियम का आयन बन गया ये। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन देखो यहां से अलग कर दिया इसका। ठीक है, ये क्या था, ये क्लोरीन था, इसके पास 2 8 7 थे, यानी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया बच्चों। क्या कर दिया मैंने, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, देने से क्या हो गया बच्चों, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए लास्ट में। कितने हो गए, इसमें 8 पूरे रह गए थे, इसमें भी क्या हो गए 8 हो गए बच्चों। तो ये दोनों बराबर बराबर हो गए, इसमें भी 8 हो गए, इसमें भी 8 हो गए। अब क्या होगा, देखो कहने का मतलब ये क्या किया है, इसके पास ये 1 इलेक्ट्रॉन है ना, ये इसको 1 दे दिया इसने,
ठीक है, यानी इसका एक इलेक्ट्रॉन था, इसने ये इसको दे दिया बच्चों, यहीं पे लिखा है मैंने, ये सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन फालतू था, क्लोरीन को एक जरूरत थी इसके साथ है बच्चों, तो इसने क्या किया, इसको दे दिया, तो देने से इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया बच्चों और इसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, लेने से माइनस हो गया, तो क्या बन गया, ये सोडियम का क्लोराइड बन गया। तो यानी ये इसने डोनेट किया है बच्चों, दिया है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इसमें आपको क्या करना है, ये एक बार वीडियो एक बार फिर से देखो, कम से कम 40-45 मिनट पे इसको लगाओ, इस वीडियो के ऊपर आपको आना चाहिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।